नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमलाकांत शुक्ल है। मैं जिला आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरी कर्मभूमि जो है प्रयागराज है। मैं यहाँ अध्ययन अध्यापन के तहत अपने जीवन का निर्वाह कर रहा हूँ, या फिर यूँ कहिए निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि शायद अभी मेरे लिए ठहराव की व्यवस्था हुई नहीं है। मुझे मेरी मंजिल मिली नहीं है। हो सकता है कि कुछ दूरियां हों, कुछ और स्टेशंस हों, कुछ और हाल्ट हों, जहाँ से आगे बढ़कर मुझे जाना हो और मुझे मेरी मंजिल मिले। इसके लिए आप लोग दुआ करिएगा, आपकी दुआओं की ज़रूरत है मुझे। फिलहाल आइए मैं बातें करता हूँ आपसे कुछ अनकही दास्तान शहर प्रयागराज की। इस शहर के बारे में बात करते हैं, प्रयाग के बारे में। पहले ये इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया। क्या फर्क पड़ता है? नाम बदलने से क्या बदल जाता है? नाम बदलने से कुछ भी नहीं बदलता। लोगों को जो याद होता है वो होता है आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार। नाम तो अक्सर भूल जाया करते हैं लोग, लेकिन चेहरा देखकर, आपको देखकर पहचान ही लेते हैं कि अरे आपसे तो पहले कहीं मिला हूं शायद। वो जो शायद होता है ना, वो उनको खींचता है आपकी तरफ। वो दोबारा आपसे मिलना चाहते हैं, फिर उसी तरीके की बातें करना चाहते हैं। खैर, ये तो ही नाम की बात करते हैं सारे प्रयागराज के बारे में। हम लोग प्रयागराज से ही संबोधित करेंगे, क्योंकि पुराना नाम भी शायद प्रयाग ही था और वर्तमान में भी प्रयागराज हो गया है। तो इस नाम से बात करते हैं प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज एक शहर है ना, ये सपनों का शहर है दोस्तों, सपनों का शहर। यहाँ लाखों उम्मीदें हैं, लाखों सपने हैं। ऐसे सपने जो नींद में नहीं, लोग खुली आंखों से देखते हैं। हाँ, और भी तब जब वो छोटे होते हैं, उनकी बहुत कम उम्र होती है। 16 से 17 साल के आसपास के बच्चे, युवा इस सपने को देखते हैं और उस सपने का जो मतलब ठहराव है ना, पड़ाव है, वो प्रयागराज है। उस सपने को पाने के लिए जो रास्ते शुरू होते हैं वो प्रयागराज से शुरू होते हैं। यानी आपको प्रयागराज आना है। लोग आते थे, अब भी आते हैं। 16-17 साल की उम्र बहुत ज्यादा तो नहीं होती, आपके पास इतना विवेक नहीं होता है। भले हमको 18 साल में मताधिकार मिल जाए, लेकिन फिर भी हम उस कदर सोच नहीं पाते। बिल्कुल बचपना टाइप होता है, या फिर कहिए बचपने से थोड़ा सा आगे निकल कर हम बिल्कुल ठहराव की स्थिति में होते हैं। जब हम किसी बड़े फैसले के तहत एक सपने को लेकर गांव की पगडंडियों से होते हुए अपने बस स्टॉप या ऑटो स्टैंड या फिर रोडवेज पर आते हैं या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। जब 16-17 साल का एक युवा ना गठरी मुठरी लेकर घर से निकलता है ना, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग और जहन में बहुत सारी बातें होती हैं। जब आप अपने गांव से निकलते हैं तो आपके आसपास वाले सोचते हैं कि देखो ये जा रहा है, इलाहाबाद जा रहा है। क्योंकि बातें पहले से ही गांव में हो जाती हैं कि इनके घर का कोई बच्चा इलाहाबाद जाने वाला है, इलाहाबाद जा रहा है, प्रयागराज जा रहा है, तैयारी करने जा रहा है। उनके मन में आपके लिए बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि कुछ निगेटिव विचार कि अरे बहुत लंबा सफर है, बहुत कठिन रास्ते हैं, पता नहीं मंजिल मिले ना मिले। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वहां से बहुत सारे लोगों ने सफलता हासिल की है, बहुत सारे लोग अपनी मंजिलों को पाए हैं, ये भी एक दिन सफल होकर लौटेगा और हमारे क्षेत्र का, अपने परिवार का, अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेगा। छोटी सी बातें हैं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब जैसे कि कोई नौकरी मिल गई तो अब देश का नाम रोशन करने लगे, नहीं। लेकिन जो इलाहाबाद आपको देता है वो आपको एक व्यक्तित्व देता है, आपको एक जीवन शैली देता है, आपको काम करने की वो तरीके बताता है जिससे आप अपने देश, समाज, प्रदेश, क्षेत्र और मतलब परिवार का नाम रोशन कर सकें, इस सोसाइटी के लिए, इस समाज को कुछ दे सकें। बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है।
ये कोई सामान्य शहर नहीं है। ये आपसे बहुत कुछ लेता है। फीस इसकी बहुत महंगी है दोस्तों, बहुत महंगी फीस है। इतनी महंगी फीस है कि ये समझिए कि आपका जीवन बहुत कठिनाइयों से बीतता है। ये आपका जो सबसे अमूल्य चीज होती है आपके जीवन की, वो है समय। और ये उस समय को आपसे मांगता है, वो भी ऐसा समय जब आप पीक पे होते हैं, जब आपके पास नई ऊर्जा होती है, नए विचार होते हैं, कुछ भी कर गुजरने की क्षमता होती है। वो समय ये शहर आपसे ले लेता है। क्या हासिल होता है इसकी बातें हम बाद में करेंगे। आप यहाँ से क्या पाते हैं, क्या नहीं पाते हैं, क्या लेकर जाते हैं, अकेले जाते हैं या किसी और के साथ जाते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन आपसे लेता क्या है? ये आपसे आपको 17 साल पे बुला लेता है, 18 साल पे आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई होकर चले जाते हैं अपने सपनों को पाने के लिए, उन्हें जीने के लिए, अपनी जिंदगी को एक सुनहरा अवसर देने के लिए, समाज में, क्षेत्र में अपना मान सम्मान गरिमा बढ़ाने के लिए। जब आप निकलते हैं घर से, उस दौर में आप नहीं सोचे होते हैं कि आपको कितना समय लगेगा। अमूमन ऊर्जा होती है शरीर में और यही लगता है कि बस गए और आए, साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम। लेकिन कब ये साल 2 साल 3 साल पंचवर्षीय योजनाओं में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। अजीब सा है माहौल यहाँ का। इस घर में जब आप आते हैं, इस धरती पे आते हैं ना, बिल्कुल समय तो जैसे भागता है ना, कि जैसे मुट्ठी में आपने रेत ले रखी हो। आप लाख कोशिश करें पकड़ने की, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता, वो भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। आप जब आते हैं, आप सबसे जूनियर होते हैं, आप सबको नमस्ते करते हैं, नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते भैया, कैसे हैं भैया, सब ठीक, सब ठीक। और इस जूनियर से आप कब सीनियर बन जाते हैं ना, आपको पता नहीं चलता है। कब लोग आपको नमस्ते करने लगते हैं, कब आपसे लोग आपको नमस्ते भैया, नमस्ते सर कहने लगते हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। समय इस तेजी से भागता है। और मतलब बहुत सारी बातें हैं इस शहर के बारे में जो अनकही हैं, और मैं एक स्टूडेंट के हिसाब से, मतलब एक विद्यार्थी के जीवन के हिसाब से, उसकी सोच के हिसाब से आपको ये शहर दिखलाना चाहूंगा। क्या है शहर, कैसे लोग मतलब इस शहर में आते हैं, फिर कैसे प्रयत्नशील होते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जब आप घर से निकलते हैं ना, उस समय आप बहुत तकलीफ में होते हैं। यकीन मानिए, इतनी तकलीफ कि जैसे कोई बच्ची अपना मायका छोड़ के ससुराल जा रही है। इतना कष्ट होता है क्योंकि ये पहली बार आप घर छोड़ते हैं, माँ बाप छोड़ते हैं, भाई बहन छोड़ते हैं, पुराने दोस्तों को छोड़ते हैं जो आपके साथ नहीं आ पाते हैं इलाहाबाद। लेकिन फिर एक उम्मीद दिल में ये होती है ना कि हाँ, हम चल रहे हैं तो अपने लिए साथ साथ इनके लिए भी जा रहे हैं, इनके लिए हमें कुछ करना है, अपने परिवार के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माता पिता के लिए, अपने दोस्तों के लिए। हाँ, इन लोगों के बारे में मुझे कुछ करना है। मैं जब एक बड़ा अफसर बन जाऊंगा या बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा तो मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर पाऊंगा। ऐसे सपने होते हैं, ये सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं और लोग देखते हैं और लोग जीने की कोशिश करते हैं, उसे पाने की कोशिश करते हैं, पाते हैं। हालांकि उसकी संख्या बहुत कम होती है, गिने चुने लोगों में होते हैं। लेकिन यार, सपनों पे किसका अधिकार है? सपने तो कोई भी देख सकता है, उसके लिए मेहनत कोई भी कर सकता है। पाना न पाना, मिलना न मिलना किस्मत की बात है। थोड़ी सी तो है, अगर 1% ही हो, है तो सही, आप उसे नकार तो नहीं सकते। तो मतलब उस दौर में जब आप घर से बाहर निकलते हैं, फिर आते हैं। हाँ, हम लोग जब आए थे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जब आया था तो हम लोग 2 दोस्त थे और मतलब साथ में रहने आए थे, दोनों साथ में इंटरमीडिएट के थे, आए थे यहाँ पे रह रहे थे। हम लोग कुकर में सीटी लगवाए जाए, दाल गले ही न, अजीब सा माहौल था। तो बहुत परेशान हुए, ऐसे ही बनाए, कभी रोटी कच्ची रह जाए, कभी चावल कच्चा रह जाए, कभी दाल कच्चा रह जाए, सब्जी पता चले कभी नमक ज्यादा है, कभी कम है।
लेकिन चाहे जो हो, उस खाने का ना अपना आनंद था, उसको खाने में जो मजा आता था। हाँ, तो ये सारी तकलीफें हैं किसी नए शहर में जाना, सरवाइव करना, रूम ढूंढना, नए लोगों के साथ में अपने आप को एडजस्ट करना। बहुत उम्र नहीं होती, 16-17 साल। हाँ, लेकिन एक बच्चा आता है अपने घर से निकलकर, अपने क्षेत्र को छोड़कर, अपने गांव के दोस्तों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, सब कुछ छोड़ने के बाद वो आता है, यहाँ पे रहता है। क्या देता है ये शहर, आइए इस पे थोड़ा बात करते हैं। लेने को तो बताया ही मैंने कि आपसे सब, आपके जीवन की सबसे अमूल्य निधि आपकी युवावस्था का समय ले लेता है। बहुत सारे लोगों की सफलताएं 2-3 साल में भी मिल जाती हैं, या साल भर के अंदर भी मिल जाती हैं। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं, ऐसे बहुत गिने चुने लोग होते हैं। अमूमन लोगों को 5 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल लग जाते हैं, जो पिकअप टाइम है जीवन का, और लोग हासिल भी करते हैं, लोग पाते भी हैं। अब क्या देता है मैं आपको बताऊं। जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन वक्त में हो ना, वहां कैसे निकलना है, खुद को कैसे संभालना है, ये देता है ये शहर। आपको जीवन जीने का एक तरीका बताता है ये शहर। आपको अपनी जिंदगी कैसे ले जानी है, किस मोड़ पर ले जानी है, ये खुद तय करना है आपको। आपको अपने फासले खुद कम करने होंगे, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। ये चीजें ये शहर देता है आपको, कहीं नहीं बताया जाता। जब एक मतलब विद्यार्थी जो है ना, वो 1 साल कठिन परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसके बाद जब उसका रिजल्ट निगेटिव होता है, जब वो फेल होता है ना, तो वो किस कदर मायूस होता है, कितना दुखी होता है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कम से कम वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता जो इस दौर से ना गुजरा हो। लेकिन उसी मायूसी से, उसी निराशा से खुद ही उठना है, खुद ही संभलना है, फिर खुद ही चाय बना के पीना है, और खुद को मोटिवेट करके आगे निकलना है कि नहीं, आज नहीं मिला, कल हम हासिल करेंगे। ये देता है ये शहर। ये शहर इलाहाबाद है, ये शहर प्रयागराज है। आपको जिंदगी जीने के सलीके सिखाता है, आपको सागर से मोतियां ढूंढना सिखाता है। गिनी चुनी पोस्टें होती हैं, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी होते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये हौसला, ये उम्मीद होती है कि वो लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे, और जीतते हैं लोग। मैक्सिमम लोग जीतते हैं। आप जब उस निराशा और मायूसी के दौर से बाहर निकलते हैं ना, तो आपको फिर लगता है कि एक नई उम्मीद है, एक नया सपना है, एक नया तरीका है। आओ हम ढूंढते हैं उन कारणों को जो हमारी असफलता के लिए बनी थी, जिसने हमें असफल किया। फिर हम अपनी ही गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। हर परीक्षार्थी सीखता है और सीख कर वो आगे बढ़ना चाहता है। ये है शहर इलाहाबाद। सबसे कठिन मौकों पे आपको कैसे संभलना है, कैसे आगे बढ़ना है, खुद को कैसे संभालना है, ये सिखाता है आपको। ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी कोई कीमत नहीं है कि ये कोई कीमत में है, और ये सामान्य सी बात आपको लगती है, लेकिन ये सामान्य नहीं, बहुत कठिन बात है। ये है दोस्तों एक मतलब स्टूडेंट की नज़र से इस शहर की। जब जानते हैं, जब साल दर साल असफलताएं बढ़ती जाती हैं, निराशाएं बढ़ती जाती हैं, चिंताएं मन को घेरे रहती हैं, आपका जो परिवार है, जो आपके गार्जियन हैं, आपके मुखिया हैं, वो आपको लेकर चिंतित होने लगते हैं, फिर ये सर और अच्छा लगने लगता है, और अच्छा। हर जगह जब लोग आपसे उम्मीदें करने लगते हैं, जब लोग आपको उलाहना देने लगते हैं, जब लोग आपसे पूछने लगते हैं कि आखिर कब तक, कितना दिन तक तैयारी करोगे, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है, ऐसे में सर आपको अच्छा लगने लगता है, बहुत अच्छा लगने लगता है। क्योंकि इस शहर में जो आपने गंवाया है ना, अपना समय, पैसा, उसके बदले में इस शहर ने आपको बहुत कुछ दिया भी है। कुछ रिश्ते दिए, कुछ दोस्त दिए, जो हर वक्त आपके साथ खड़े होते हैं,
जो आपको संभालते हैं, जो कहते हैं अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार तो डन है, अगली बार तो करेंगे ही, अगली बार तो होगा ही। टेंशन नहीं यार, कोई बात है कोई बताओ। हम चलो हाँ चाय की दुकान पे चलते हैं, चाय पीते हैं। हाँ चाय की दुकान पे थोड़ी सी वो अटखेलियां दोस्तों के बीच की, नहीं नहीं पैसा यार तुम दे दो, मेरे पास आज नहीं है, मैं नहीं दूंगा तुम दो। तो इन चीज़ों के बीच में आप भूल जाते हैं कि आप मतलब एक निराश हैं, थोड़ा सा निराशा है, आपको मायूसी है, आपके जीवन में एक उत्साह बनता है, फिर से संचार होता है इन दोस्तों के माध्यम से। ये दोस्त वैसे बहुत प्यारे होते हैं, हालांकि कुछ कमीने भी होते हैं, कुछ नहीं सभी कमीने होते हैं। ये जब तक आपके साथ रहते हैं तब तक तो बस सिर्फ और सिर्फ आपके रहते हैं, लेकिन जैसे इनका सिलेक्शन होता है ना, ये जैसे ही वो पद प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ते हैं बेचारे, तो ये धीरे धीरे या यूं कहिए व्यस्त हो जाते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि इग्नोर करते हैं, अच्छा नहीं लगता है ये शब्द, ये व्यस्त हो जाते हैं अपने समकालिक लोगों से, अपने से ऊपर लोगों से, या फिर अपने ओहदे वालों के साथ व्यस्त हो जाते हैं। फिर भी यार होता है ना कि अगर आपने दिल में जगह बना ली है ना तो कोई ले नहीं सकता। वो खाली हो जाएगी वो ठीक है, लेकिन उसमें किसी नए किराएदार का बसना बड़ा ही टेढ़ा काम है, नहीं बस पाता है कोई। तो वो लोग बसे रहते हैं, हम लोग भी बसे रहते हैं उनके दिल में। उनको याद तो आती ही होगी, जब भी याद आती है तो वो सोचते जरूर होंगे कि था कुछ, बंदे में दम था, अलग बात है असफल है। तो ये सब चीजें हैं और बहुत सारी बातें हैं दोस्तों इस प्रयागराज की और इस शहर की, बहुत सारी बातें हैं। मतलब घंटों बीत जाएं, रातों बीत जाएं, ऐसी दास्तानें हैं, अफसाने हैं, हाँ, मस्तियां हैं, मौजें हैं, उदासी है, मायूसी है, निराशा है, लेकिन उन सब को जीत कर आने वाली खुशी भी है, प्रसन्नता भी है, मंजिलें भी हैं, सब कुछ है, हर चीज। बहुत सारी बातें हैं, आपसे होती रहेंगी, करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। हाँ, और फिलहाल अभी मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। हालांकि ये मेरी पहली वीडियो है, मुझे नहीं पता कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है, बस कुछ बातें थी मन में जो आपसे कहना चाह रहे थे और कह दिए हैं। अभी बहुत कुछ बचा है, अभी और कहेंगे, अभी आपको बोर करते रहेंगे और आपको बोर होना पड़ेगा मेरे लिए। तो स्टेट से मतलब इस चैनल से जो है आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मन है तो। इसी तरीके की बातें आपके सामने आएंगी, सुना जाएगा, आपको अच्छा लगे तब भी, बुरा लगे तब भी, क्या दिक्कत है यार, थोड़ा सा झेल ही लो, हम तो झेल ही रहे हैं। मिलते हैं फिर एक छोटे से अंतराल के बाद। नमस्कार।